Students, today we will study about the family Leguminosae. Leguminosae is the older name and the new name of this family is a Fabaceae. It is also known as a pea family or a legume family. This family, the third largest and the important family of Angiosperm, and which includes 690 genus and 17,600 species. और इसको पी फैमिली भी कहा जाता है. एंड द मेंबर्स आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट. तो इकोनॉमिकल देखें तो क्योंकि जितने भी पल्सेस हैं वो सारे इस फैमिली के अंदर आते हैं. एंड जोग्राफिकली प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड all over the world, and according to the Hutchinson, this family is originated in evolutionary series of magnoliales. So bentham and hooker जो है जिसका क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं, उन्होंने इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया है. दैट इज़ पेप्लियोनेटी, सिजलपिनॉइडी एंड माइमोसॉइडी. बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसकी जो तीनों सब फैमिली हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हैं, इसीलिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दीज सब फैमिलीज आर प्रमोटेड टू फैमिली लेवल एंड नोन एज पेप्लियोनेसी, सीजलपिनिएसी एंड माइमोसोइसी. सीजलपिनिएसी एंड जो माइमोसेसी फैमिली हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द Papilionaceae members are found in tropical and temperate regions. अगर हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की देखें तो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड, क्योंकि हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, तो ये डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में आता है. सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, क्योंकि इसमें 2 कॉटिलिडन्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये इट बिलोंग्स पॉलीपेटेली क्लास. पेटल्स जो होते हैं वो इसमें फ्री होते हैं. जो कोरोला है, जो सेकेंड वर्ल है, जो कलर्ड लीव्स जो इसे हम कहते हैं, तो जो कोरोला की लीव्स होती हैं वो पेटल्स कहलाती हैं और वो फ्यूज़ नहीं होती हैं एक दूसरे से, इसलिए इन्हें जो है वो पॉलीपेटेली क्लास में रखा गया है. और ये जो है कैलिसीफ्लोरी सीरीज़ को बिलोंग करते हैं. कैलिसीफ्लोरी जो है उसके अंदर जो है कप लाइक थैलेमस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जनरली है ये मोनोकार्पलरी होती हैं. ऑर्डर रोजेस, और उसके बाद जो है ये फैमिली है लेग्यूमिनोसी और फाबेसी. फाबेसी इसका न्यू नेम है और जो लेग्यूमिनोसी है वो इसका ओल्डर नेम है. अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाबेसी फैमिली, कि इनके पिक्यूलर फीचर क्या है. इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं इस फैमिली के, उनके ये डिफरेंट टाइप के उनमें हैबिटाट्स पाए जाते हैं. मतलब ये हर्ब भी होंगे, जितने भी पल्सेस हैं वो सारी हर्ब्स हैं, कुछ श्रब होते हैं, और क्लाइंबर्स एंड ट्रीज जो हैं वो भी इस फैमिली के अंदर मिलते हैं. इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी खास बात ये होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोपियम पाए जाते हैं. यानी ये नोड्यूलेटेड रूट्स जो होती हैं वो इस फैमिली के मेंबर्स में मिलती हैं. जो लीव्स होती हैं दे आर ऑल्टरनेट एंड स्टिप्यूलेट लीफ होती हैं, और जो इनका बेस होता है, सपोज ये जो लीफ लग रही है यहाँ पे, तो ये जो इस जगह, तो यहाँ इस जगह जो है वो फूला हुआ होता है जिसको कि पल्वीनस कहते हैं, और वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है. इन्फ्लोरेसेंस, जो पुष्प अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होते हैं, वो रेसिमोस टाइप का होता है. रेसिमोस टाइप का मीन्स जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसके अंदर इस तरह से जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपीटल ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, कि जो नए फ्लावर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो नीचे की तरफ उपस्थित होते हैं. इसका जो गाइनोशियम होता है, जो दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो सिर्फ एक ही कार्पल से बना हुआ होते हैं. अगर हम उसके सेक्शन को देखें तो सिर्फ वो एक ही कार्पल से बना होता है. कार्पल मीन्स द यूनिट ऑफ गाइनोशियम और अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो जो एक ही कार्पल से बना है इसलिए इसे मोनोकार्पलरी कहते हैं. किसी प्रकार के चैम्बर्स में ये डिवाइड नहीं होता है, तो एक ही चैम्बर होगा. जैसा कि आप देख रहे हो कि एक ही चैम्बर है, दैट इज़ द यूनिलोक्यूलर. और इसकी जो मार्जिन होती है
वहाँ पे जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो प्लेसेंटेशन होता है वो मार्जिनल टाइप का पाया जाता है। जो फ्रूट होता है इसका लेग्यूम और पोड जो है वो दोनों तरफ, इसको हम पोड भी कहते हैं, और जो माइमोसॉइडी होता है उस पर लोमेंटम प्रेजेंट होता है। तो ये जो है इसके फ्रूट की स्टडी हम इनके सब फैमिली के अंदर भी करेंगे। इसकी हम सबसे पहले फैमिली पढ़ेंगे सीजल पिनॉइडी और सीजल पिनियसी, जो कि फाबेसी की सब फैमिली है। ये जो फैमिली है वो केसिया, जैसे कि आप देख रहे हैं केसिया फैमिली के नाम से जानी जाती है। और ये सीजल पिनियस जो डॉक्टर थे उनके ऑनर में इस फैमिली का नाम सीजल पिनॉइडी या सीजल पिनियसी रखा गया। 152 जेनेरा इसमें है और 2800 इस फैमिली के अंदर स्पीशीज रिपोर्ट की गई हैं अब तक। इंडिया में 23 जेनेरा एंड 180 स्पीशीज़ जो है वो इस फैमिली के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो इस फैमिली के आर्बोरिसेंट होते हैं। आर्बोरिसेंट का मतलब होता है ट्री लाइक, जैसे कि हमारा बोहिनिया है, कचनार है, गुलमोहर है जो कि दिस इज डेलोनिक्स है, टैमेरिंडस है, इमली है, केसिया फिस्टूला है, एंग्यूस्टिफोलिया है, हार्डविकिया है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इसकी रूट की बात की जाए तो इसमें ब्रांच टैप रूट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। टैप रूट का मतलब होता है रेडिकल से निकले। अगर एम्ब्रियो जो है उस पर अगर रेडिकल से निकलने वाली रूट टैप रूट कहलाती है, और रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से निकलती है तो वो जो है वो एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक रूट कहलाती है। तो इसमें मूसला मूल पाई जाती हैं और वो भी जो है कि ब्रांच्ड होती हैं। अगर हम इनके स्टेम की बात करते हैं तो वो जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है, हर्बेशियस और वुडी होता है। जो पढ़ रहे हैं फाबेसी की जो 3 सब फैमिली है, पैप्लियोनेसी, सीजल पिनियसी। तो ये सीजल पिनियसी का जो है वो केसिया एंग्यूस्टिफोलिया है, जिसको आप फील्ड में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी लीव्स और इसके फ्लावर, जिसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कि आप इसका स्टेम जो है वो देख रहे हैं, ये जो स्टेम है वो इसका बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और आप देखें जैसे कि ये सिलेंड्रिकल होता है, हर्बेशियस होते हैं और वुडी। आप देखिए या तो वो हर्बेशियस होगा या वुडी होगा, मतलब अगर तोड़ने पे इजीली टूट जाता है तो वो हर्बेशियस होगा, अदरवाइज वो जो है वो हार्ड होगा तो वो वुडी होगा। और जो स्टेम होता है वो हमेशा ब्रांच होता है। अब नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं लीफ। ये जो इसकी लीफ होती हैं, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, लीफ जो है ये एक लीफ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो 2 दिख रहे हैं एक्चुअली ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, 5th। मतलब ये इस तरह से ऑल्टरनेट जो लीफ होती हैं वो ऑल्टरनेट प्रेजेंट होती हैं। और आप इसका स्टॉक देख रहे हो, जो आप देखो तो ये क्या है, पिटियोलेटेड है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये जो बेस है वो थोड़ा सा फूला हुआ है, यानी पल्वीनस जो होता है वो कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये देख रहे हैं आप, लीफ जो होती है वो स्टिप्यूलेट होती हैं, स्टिप्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये एक पूरी लीफ है। अगर हम इसका देखें तो ये कंप्लीट लीफ है इसकी, जो कि एक कंपाउंड लीफ है। और जो छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके लीफलेट्स हैं। तो इसके अंदर जो लीफलेट्स होते हैं, जो जितने भी मतलब हमारे जो सीजल पिनियसी है उसके अंदर जो लीफलेट्स हमेशा जैसे कि उसके अंदर हम देखें तो ये बाईपिन्नेट हो सकते हैं और पारीपिन्नेट होते हैं। पारीपिन्नेट का मतलब आप जैसे कि मैं अगर एक आपको लीफ दिखाती हूँ इस तरह से, तो ये पूरी लीफ में जो लीफलेट्स की संख्या होती है वो इवन होती है। हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे लीफलेट नहीं होगा। टर्मिनल पोजीशन पे लीफलेट होता है तो उसको इम्पारीपिन्नेट कहते हैं, जो कि पैप्लियोनेसी में पाया जाता है। और इसमें लीफलेट्स की जो संख्या होती है वो इवन होती है, इसीलिए ये पारीपिन्नेट जो है कंडीशन होती है। कंपाउंड लीफ आप देख रहे हो ये पूरी, क्योंकि ये कंपाउंड लीफ है, छोटे छोटे लीफलेट से बनी हुई है। और ये यूनिपिन्नेट है, हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो यूनि और बाईपिन्नेट, यानी ये एक बार और विभाजन हो जाए तो बाईपिन्नेट लीव्स भी जो है उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं।